वज्रांग एक ऐसा दैत्य था जिसकी त्वचा वज्र से भी कठोर थी। जब उसने देवताओं पर आक्रमण किया तो इंद्रदेव ने अपने अजेय अस्त्र वज्र से उस पर प्रहार किया, परंतु आश्चर्य, वज्र के प्रहार से वज्रांग को खरोंच तक नहीं आई। देवता भयभीत हो गए। ऐसा कैसे हो सकता था कि स्वयं इंद्र का वज्र भी किसी को क्षति न पहुंचा सके। इंद्रदेव ने तुरंत देवगुरु बृहस्पति को बुलाया और इस रहस्यमयी दैत्य के विषय में जानने का आदेश दिया। बृहस्पति ने ध्यान लगाकर कहा, महादेव के तपस्वी भक्त दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने वज्रांग को अमरता का वरदान दिया है। यह तब तक नहीं मरेगा जब तक कोई ऐसा अस्त्र नहीं बनेगा जो स्वयं वज्र से भी शक्तिशाली हो। यह सुनकर इंद्रदेव चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, इंद्र, इस संसार में कोई भी वरदान अपरिवर्तनीय नहीं है। हर शक्ति का समाधान होता है। वज्रांग की शक्ति तप से प्राप्त हुई है और केवल तप की शक्ति ही इसे पराजित कर सकती है। इंद्रदेव ने यह सुनकर एक योजना बनाई। उन्होंने देवताओं को आदेश दिया कि वे स्वयं कठोर तपस्या करें और एक नई दिव्य शक्ति प्राप्त करें। वर्षों की तपस्या के बाद देवताओं की सामूहिक शक्ति से एक नया दिव्य अस्त्र प्रकट हुआ, जिसे महावज्र नाम दिया गया। इंद्रदेव ने उस अस्त्र का उपयोग करके वज्रांग पर प्रहार किया। इस बार जैसे ही अस्त्र ने वज्रांग को छुआ, वह जलकर भस्म हो गया। पूरे स्वर्गलोक में जयघोष होने लगा। इस प्रकार तपस्या और भक्ति से प्राप्त शक्ति ने फिर से अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित कर दी। वज्रांग दैत्य का रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया और स्वर्गलोक पुनः सुरक्षित हो गया। सीख: किसी भी संकट को दूर करने के लिए केवल बल ही नहीं, बल्कि तप और धैर्य भी आवश्यक होते हैं।